मालवीय नगर अग्निकांड में दोनों आरोपियों को आज साकेत कोर्ट में किया जाएगा पेश। होटल मालिक लवकेश बजाज की 4 दिन की रिमांड खत्म। शेफ केशव नेगी का 2 दिन का रिमांड पूरा। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट से 15 किलो गांजा बरामद। कस्टम विभाग ने गांजे को किया बरामद। कस्टम विभाग ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मालवीय नगर अग्निकांड में एक और मौत। सफदरजंग अस्पताल में मरीज ने तोड़ा दम। मृतकों की संख्या 21 से बढ़कर हुई 22। मालवीय नगर अग्निकांड मामले में तेज हुई जांच के लिए दोबारा पहुंची फॉरेंसिक टीम। दिल्ली में यमुना किनारे बसें। कई कॉलोनी में लगा ओजोन बोर्ड। निर्माण कार्यों पर लगी रोक। नियम नहीं मानने पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली के महिला प्रोफेसर हत्याकांड में घटना से पहले का सीसीटीवी आया सामने। महिला के घर में घुसते दिखे आरोपी पति पत्नी। प्रॉपर्टी विवाद की वजह से प्रोफेसर का हुआ मर्डर। दिल्ली यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर हत्याकांड का खुलासा। पति पत्नी और नाबालिग बेटा गिरफ्तार। 14 जून को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में यमुना तट स्वच्छता अभियान। यमुना नदी के तटों को स्वच्छ बनाना और पर्यावरण संरक्षण के लिए नागरिकों को जागरूक करना मकसद। दिल्ली में पुलिसकर्मियों से वसूली करने वाले गैंग का भांडाफोड़। किंगपिन राजू मीणा और उसकी पत्नी समेत 5 गिरफ्तार। 10 करोड़ से ज्यादा की काली कमाई का खुलासा। सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री का पोस्ट। कहा, पिछले 12 सालों में भारत ने कई बदलाव देखे। 12 सालों में गरीबों और वंचितों का हुआ कल्याण। हम हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रहे। दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ने लगा तापमान। अधिक तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच। दिल्ली का सबसे गर्म इलाका रिज क्षेत्र। दिल्ली में 14 जून को भव्य यमुना स्वच्छता अभियान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, यमुना की स्वच्छता केवल एक दिन का अभियान नहीं, निर्मल और अविरल यमुना का है संकल्प। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक घर में लगी आग। आग पर पाया गया काबू। 8 लोगों को किया गया सुरक्षित रेस्क्यू। दिल्ली के जगतपुर गांव पहुंचे सांसद रामबीर सिंह बिदूड़ी ने ओजोन और डिमोलिशन को लेकर ग्रामीणों को किया आश्वस्त। उन्होंने कहा, दिल्ली के किसी भी गांव की आबादी ओजोन के दायरे में नहीं आती। दिल्ली के जगतपुर गांव में सांसद रामबीर सिंह बिदूड़ी ने आगे कहा, मास्टर प्लान के अनुसार गांव का लैंड यूज आवासीय है और आबादी क्षेत्र में होने वाले पुनर्निर्माण या मरम्मत कार्य पर डीडीए को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। दिल्ली के खानपुर में बिल्डिंग को खाली करने का नोटिस। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी। पश्चिमी दिल्ली के मोतीनगर इलाके में दर्दनाक हादसा। फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति को एक वाहन ने कुचला। मौके पर हुई व्यक्ति की मौत। एलपीजी महंगी होने पर पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान। भारत ने सिलेंडर की कीमत पड़ोसी देशों से बताई कम। दिल्ली के गोलंबी खुर्द इलाके में दर्दनाक हादसा। पिलर गिरने से 7 साल की मासूम की मौत। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली में एमसीडी का बड़ा बुलडोजर एक्शन जारी। 5 दिन में 82 इमारतें ध्वस्त। 43 संपत्तियां सीज। जनता को लगा महंगाई का और झटका। 14 किलो 200 ग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 29 रुपए का इजाफा। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में 913 की जगह 942 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। मालवीय नगर अग्निकांड में बड़ा खुलासा। पूछताछ में शेफ केशव नेगी का बड़ा खुलासा। कहा, स्टोव में विस्फोट हुआ जिससे आग लगी। चालू करने के तुरंत बाद स्टोव में लगी आग। दिल्ली पुलिस ने हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शार्प शूटर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 2 पिस्तौल 27 कारतूस बरामद किए। पूर्वी दिल्ली में उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का किया निरीक्षण। अधिकारियों को कचरा निस्तारण, पर्यावरणीय परियोजनाएं और समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में युवा विकसित भारत सम्मेलन का आयोजन। देश भर में 6000 युवाओं ने लिया हिस्सा। दिल्ली के बलजीत नगर और पहाड़गंज में संकरी गलियां। बिजली तारों का जाल बढ़ा रहा लोगों की चिंता। स्थानीय लोग हादसे की जता रहे आशंका। अमानतुल्लाह हत्याकांड में मुख्य आरोपी रिहान पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी रिहान के पैर में मारी गोली। पुलिस ने सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल की बरामद।
दिल्ली के नरेला में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग। फैक्ट्री की तीसरी मंजिल पर लगी आग कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। बुलंदशहर में चलती कार बनी आग का गोला। सुनपेड़ा पुल के पास अचानक धुंधू कर जली कार सवार युवक समय रहते निकले बाहर। बुलंदशहर में फायरिंग कांड का फायर आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। पुलिस और स्वाट की टीम ने कार्रवाई की। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में तेज रफ्तार कार का कहर। दुकान से सामान खरीद रहे युवक को मारी जोरदार टक्कर। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। उत्तर प्रदेश के शामली में प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर महिला जिम ट्रेनर ने करोड़पति के बेटे को बनाया मुस्लिम। 3 मौलवी समेत 10 पर एफआईआर। रोहतक में कार के अंदर मिला पुलिस कांस्टेबल का शव। कार में मिला दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल का शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच की शुरू। बुलंदशहर पुलिस ने सीआईईआर पोर्टल की मदद से मई में 140 गुम मोबाइल के बरामद। करीब 35 लाख रुपए कीमत के फोन मालिकों को लौटाए गए। हापुड़ के आजमपुर गांव में खेतों के तारों में करंट उतरने से 45 वर्षीय आरिफ की मौत। परिवार में पसरा मातम। अलवर के मांदला गांव में तेज आंधी से ट्रांसफार्मर और बिजली पोल परचून की दुकान पर गिरे। दुकान को हुआ भारी नुकसान। दिल्ली के राजोकरी फ्लाईओवर के पास कार ने टेम्पो को मारी टक्कर। हादसे में एक महिला की मौत, कई यात्री जख्मी। ग्रेटर नोएडा में 46 साल के शख्स पर गिरा प्लास्टर। हादसे में युवक की मौत। घटना के बाद सोसाइटी में हड़कंप। खुले में शराब पीने पर नोएडा पुलिस का एक्शन। 366 लोगों पर लगा जुर्माना। सार्वजनिक जगहों पर शराब न पीने की अपील। ग्रेटर नोएडा में युवक पर गिरा प्लास्टर। हादसे में युवक की मौत। घटना के बाद सोसाइटी में हड़कंप। ग्रेटर नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में 3 आरोपी गिरफ्तार। एटीएम मशीन में धोखाधड़ी कर पैसे निकालते थे। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में शातिर लुटेरा गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पकड़ा गया आरोपी। बागपत में क्रिकेट खेलने के मैदान में के दौरान मारपीट। इलाज के दौरान खिलाड़ियों ने तोड़ा दम। 2 दिन पहले झगड़े में राशिद हुआ था जख्मी। नोएडा सेक्टर 63 के बहलोलपुर में शॉर्ट सर्किट से बिजली तारों में लगी आग। चिंगारियों और धमाकों से मची अफरा तफरी। गाजियाबाद में अवैध कब्जे को हटाने को लेकर अधिकारियों के निर्देश। यमुना और हिंडन नदी के तटवर्ती क्षेत्रों से कब्जा हटाने को लेकर निर्देश। बुलंदशहर में 2 बस की टक्कर। हादसे में 1 की मौत, 3 जख्मी। वृंदावन में मोबाइल दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत लाखों का माल जलकर राख। वाराणसी नगर निगम का बड़ा फैसला। शहर में मांस मछली की बिक्री पर बैन। नॉनवेज बेचने के लिए शहर के बाहर नई जगह तलाशी जा रही। गिरफ्तारी की तलवार के बीच खानसर की बड़ी मुश्किलें। फायर सेफ्टी में मिली खामियों के बाद पटना में सील हो सकती है खान ग्लोबल कोचिंग। पुणे में प्रोजेक्ट एक्स नाम की बड़ी हाउस पार्टी पर पुलिस की रेड। 100 से ज्यादा लड़के लड़कियां शराब पीते पकड़े गए। उड़ीसा में इंजीनियर के पास 2 करोड़ का कैश जब्त। 5 आलीशान इमारतें, 14 कीमती प्लॉट के कागजात भी जब्त। सूरत में जहरीली गैस के रिसाव से 4 कर्मचारियों की मौत। ईटीपी प्लांट में टैंक का चैम्बर की सफाई के दौरान हादसा। गुरुग्राम में हथियारबंद बदमाशों का आतंक। रिटायर्ड कर्नल के घर में परिवार को बंधक बनाकर लाखों के गहने नकदी लूटकर बदमाश फरार। एनटीए ने री-नीट पेपर लीक की खबरों को बताया फर्जी। छात्रों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। भीषण गर्मी के बीच मनाली में सैलानियों का सैलाब। कई जगह लगा लंबा जाम। मलयालम एक्टर सलीम कुमार का कार्डियक अरेस्ट से निधन। तमिल, उड़िया समेत 300 से ज्यादा फिल्मों में किया है काम। काजल अग्रवाल और श्रेयस की फिल्म द इंडिया स्टोरी का टीजर रिलीज। 24 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म। वीकेंड पर फीका रहा है जवानी तो इश्क होना है का रंग। फिल्म का कुल कलेक्शन 14 करोड़ के पार। रामचरण और जानवी कपूर की फिल्म पेद्दी ने तेलुगु में बनाया रिकॉर्ड। 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री। साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म करूपू ने बीओ पर बॉक्स ऑफिस पर पलटीबाजी। 23वें दिन कमाई में उछाल। वर्ल्ड वाइड छू लिया 300 करोड़ का आंकड़ा।